हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम 4 वायर वॉशिंग मशीन कैपेसिटर कनेक्शन किस तरह किया जाता है आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ एक 4 वायर वॉशिंग मशीन कैपेसिटर दिया गया है। नॉर्मल जो वॉशिंग मशीन कैपेसिटर होता है उसमें आपको इस तरह से 4 तार दिए गए होते हैं, जिसमें जो 2 तार होते हैं वो हमारे पास वॉश मोटर के लिए होते हैं और जो 2 तार होते हैं वो आपके पास स्पिन मोटर के लिए होते हैं। तो इन चारों तारों का आइडेंटिफिकेशन किस तरह से किया जाएगा, वॉशिंग मशीन में मोटरों के साथ प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, मोटरों के कॉमन स्टार्ट एंड रनिंग वायर आइडेंटिफिकेशन किस तरह किया जाएगा, सब कुछ हम काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। तो आप सबसे पहले कैपेसिटर को देख सकते हैं। आपको यहाँ पे जो 4 तार दिए गए हैं, यहाँ पे नॉर्मली कैपेसिटर के ऊपर गिवन होता है कि कौन से 2 तार आपको स्पिन मोटर में कनेक्ट करना है एंड किन 2 तारों को आपको वॉश मोटर में कनेक्ट करना है। यदि नहीं दिया गया है तो जो 2 तार बेसिकली ज्यादा माइक्रोफेरेट के होंगे वो आपके पास वॉश मोटर के लिए होने वाले हैं, क्योंकि वॉश मोटर की रेटिंग ज्यादा होती है। आप देख सकते हैं हमारे पास 612 का यहाँ पे कैपेसिटर दिया गया है। तो जो 6 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर होने वाला है वो आपका स्पिन मोटर में कनेक्ट होने वाला है, स्पिन मोटर की रेटिंग कम होती है। और जो 12 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर दिया गया है आपके पास वॉश मोटर में कनेक्ट करना है, क्योंकि वॉश मोटर की रेटिंग ज्यादा होती है। नॉर्मली जो 12 माइक्रोफेरेट के जो 2 तार है उसमें आपको येलो एंड रेड तार बेसिकली देखा जाए तो ये आपके पास वॉश मोटर के लिए होने वाले हैं, और जो ग्रे एंड पर्पल या जो कम रेटिंग के जो 2 तार होने वाले हैं वो आपके पास स्पिन मोटर के लिए होने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हमारे पास जो स्पिन मोटर या वॉश मोटर होती है उसमें हम कॉमन, रनिंग एंड स्टार्टिंग किस तरह से आइडेंटिफिकेशन मल्टीमीटर के सहायता से कर सकते हैं, फिर किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा, हम काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। और नॉर्मली हमारे पास जो भी सिंगल फेज मोटर होती है, चाहे वो वॉश मोटर हो या स्पिन मोटर हो, दोनों ही हमारे पास सिंगल फेज मोटर है। तो जो कैपेसिटर होता है वो हमेशा स्टार्टिंग एंड रनिंग टर्मिनल में कनेक्ट किया जाता है, कभी भी हम कॉमन में कनेक्ट नहीं करते हैं। तो हमें सबसे पहले मोटर में यह फाइंड करना है रनिंग एंड स्टार्टिंग टर्मिनल कौन सा दिया गया है। नॉर्मली मोटर के ऊपर स्टिकर दिया गया होता है जिससे हम कनेक्शन कर सकते हैं, बट यदि स्टिकर नहीं दिया गया है तो उस कंडीशन में आप मल्टीमीटर से किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चलिए हम समझ लेते हैं। नॉर्मल जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें आपको इस तरह से आपको मोटर के ऊपर सिंबल दिया, स्टिकर दिया गया होगा, जिसमें कनेक्शन देखा जाए तो ये हमारी मोटर होने वाली है। इसमें 3 तार दिए गए होते हैं, कलर कोड कोई भी हो सकता है। देखिए इसमें रेड तार, ब्लू तार और येलो तार दिए गए हैं, आपके पास कलर कोड कुछ भी हो सकता है। तो देखिए जिन 2 तारों के बीच में कैपेसिटर कनेक्ट किया गया है इस तरह से आपको कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। देखिए रेड और ब्लू वाले तार में, येलो में कुछ कनेक्ट नहीं किया है, दैट मीन्स यहाँ पर आपको कुछ भी कनेक्ट नहीं करना है। तो देखिए कैपेसिटर हमें यहाँ पे स्टिकर के हिसाब से देखा जाए तो रेड एंड ब्लू में कनेक्ट करना होगा, और येलो में आपको यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा, या फेज भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो कैपेसिटर के 2 तार को आपको यहाँ पे रेड एंड ब्लू में कनेक्ट कर देना है, और जो सप्लाई आपको देना है फेज और न्यूट्रल आपको ब्लू एंड येलो तार में देना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से स्टिकर के हिसाब से आप कनेक्शन कर सकते हैं। बट कई बार क्या होती है, मोटर काफी पुरानी हो चुकी है या ओल्ड हो चुकी होती है, उस कंडीशन में उसके ऊपर कोई भी स्टिकर नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हम चलिए समझ लेते हैं किस तरह से हम वायर का आइडेंटिफिकेशन करके कनेक्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ जो मोटर दी गई है वह काफी ओल्ड हो चुकी है और उसके ऊपर कोई भी स्टिकर नहीं दिया गया है। देखिए हमारे पास यह जो मोटर है इसके ऊपर कोई भी स्टिकर नहीं दिया गया है, ये हमारे पास स्पिन मोटर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉश मोटर है। ये काफी ओल्ड मॉडल हो चुकी है, इसके ऊपर कोई भी स्टिकर नहीं है। तो इस कंडीशन में इसके वायरों का आइडेंटिफिकेशन कर हम किस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं हम समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास यह स्पिन मोटर के लिए 3 तार दिए गए हैं, और यह वॉश मोटर के लिए 3 तार दिए गए हैं, एक कॉमन, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग। तो सबसे पहले हमें यह पता है कि जो कैपेसिटर लगता है वो स्टार्टिंग एंड रनिंग वाले सिरे में लगता है। तो हमें सबसे पहले इन दोनों मोटर में स्टार्टिंग और रनिंग का आइडेंटिफिकेशन करना होगा। हम आज के वीडियो में जैसे स्पिन मोटर के ऊपर सीख रहे हैं, इसी तरह आप वॉश मोटर में भी कर सकते हैं। यदि हम दोनों में करने जाएंगे तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। चलिए पहले हम एक मोटर में समझ लेते हैं किस तरह स्टार्टिंग और रनिंग का आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, किस तरह से कैपेसिटर कनेक्शन किया जाएगा, कहाँ पर हमें फेस कनेक्ट करना होगा, हम पहले समझ लेते हैं। चलिए हम नोट डाउन भी कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ जो वायर दिए गए हैं उसका कलर काफी ओल्ड हो चुके हैं, इसलिए कलर कोड नहीं है। देखिए यहाँ पे 3 तार हमें दिए गए हैं, एक ब्लैक तार होने वाला है, एक डार्क ब्लू तार है और एक लाइट ब्लू दिया गया है। आपके पास कलर कोड जिस तरह से दिया गया है आप इस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए ब्लैक और ब्लू लाइट होने वाला है, ब्लैक और ब्लू डार्क वाला होने वाला है, डार्क वाला कलर है।
एंड ब्लू हमारे पास लाइट होने वाला है एंड ब्लू डार्क होने वाला है। अब हम इस तरह से कलर कोड के हिसाब से कनेक्शन कर रहे हैं। ये काफी ओल्ड मॉडल है इसलिए इसमें कलर कोड नहीं दिया गया है। नॉर्मली जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें आपको कलर कोड दिया गया होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सभी वायरों के बीच में रेजिस्टेंस ले लेना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्लैक तार के बीच में रेजिस्टेंस लेते हैं और यहाँ पर हम ब्लू जो लाइट वाला तार होने वाला है उन दो तारों के बीच में रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। मल्टीमीटर को हमने ओहम रेंज में यहाँ पे सेट किया है या रेजिस्टेंस पे सेट किया है। देखिए कितना आया है 192। हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए ब्लैक एंड लाइट ब्लू के बीच में आया है 192, तो हमें इसे नोट डाउन कर लेना है। अब इसी तरह ब्लैक और डार्क वाला जो ब्लू होने वाला है इसके बीच में हमें रेजिस्टेंस ले लेना है। और जब आप रेजिस्टेंस ले तो इस तरह से आपके हाथ टच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका भी रेजिस्टेंस आ जाएगा। बट हमारे पास जो प्रोब है वो काफी छोटी है इसलिए हम इस तरह से रेजिस्टेंस ले रहे हैं। आपका हैंड टच नहीं होना चाहिए जब भी आप रेजिस्टेंस को मेजर करें, इस चीज का आप ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 309। तो चलिए हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं। क्या है, डार्क ब्लू एंड ब्लैक। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 309, तो हमें इसे नोट डाउन कर लेना है। अब ब्लू लाइट और ब्लू डार्क के बीच में हम रेजिस्टेंस ले लेते हैं। तो चलिए ब्लू लाइट एंड ब्लू डार्क के बीच में हम पहले रेजिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, कितना रेजिस्टेंस आ रहा है। तो देखिए 121, तो इसे भी हमें नोट डाउन कर लेना है। तो चलिए इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं 121। तो हमारे पास सभी तारों के बीच में आपस में रेजिस्टेंस आ चुका है। अब हमें कैपेसिटर नॉर्मली जहां पर भी सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जिन दो तारों के बीच में आता है वो हमारा स्टार्टिंग और रनिंग होता है। देखिए जिन दो तारों के बीच में रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा वो स्टार्टिंग और रनिंग 309 हमारे पास आया था काय में, ब्लैक एंड ब्लू डार्क में। तो ये हमारे पास स्टार्टिंग और रनिंग वाले होने वाले हैं। तो जिन दो तारों के बीच में रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आएगा वहां पर आपको कैपेसिटर कनेक्ट करना है। तो कैपेसिटर का एक तार हमें ब्लैक में कनेक्ट करना है, एक ब्लू में कनेक्ट करना है। और यहाँ पर हम स्पिन मोटर का कनेक्शन कर रहे हैं। तो कैपेसिटर में जो कम माइक्रोफेरेड की जो 6 माइक्रोफेरेड का तार है वो ग्रे एंड पर्पल है। तो इन दो तारों को हमें लेना है और इन दो तारों को हमें एक तार को ब्लैक में कनेक्ट कर देना है। ये हमारा स्टार्टिंग और रनिंग होने वाले हैं क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो एक तार को हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना है और जो दूसरा तार है वो हमारे पास डार्क ब्लू है। तो ये डार्क ब्लू को हमें यहाँ पे कैपेसिटर के तार को कनेक्ट कर देना है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कैपेसिटर के दोनों तार को हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया है जो हमारी स्पिन मोटर होने वाली है। इसी तरह हमें वॉश मोटर में भी तीनों वायरों के कलर कोड को रखकर इस तरह से रेजिस्टेंस ले लेना है और जिन दो तारों के बीच में रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आएगा उन दो तारों के बीच में आपको यह दो तार कनेक्ट कर देना है जो आपके बेसिकली देखा जाए तो ये वॉश मोटर के लिए जो दो तार कैपेसिटर में दिए गए हैं। तो इस तरह से आप वॉश मोटर में भी कनेक्शन कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, जिन दो तारों के बीच में रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आएगा उन दो तारों को स्टार्टिंग और रनिंग होगा तो इन दो तारों में आपको कैपेसिटर को कनेक्ट कर देना है। हमने पहले ही इसका रेजिस्टेंस मेजर कर लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लैक हमारे पास जो ब्लू तार होने वाला है और यहाँ पर जो येलो तार होने वाला है, इन दो तारों के बीच में रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आया था। तो हमारे पास जो दो तार बचे हुए हैं इन दो तारों में हमें कैपेसिटर का कनेक्शन यहाँ पर कर देना है। जिन दो तारों के बीच में रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आएगा उन दो तारों में आपको कैपेसिटर का कनेक्शन कर देना है। देखिए यहाँ पर हमने वॉश मोटर में भी पहले इस तरह से रीडिंग ले ली थी तो हमारे पास इनमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आया था। तो हमने यहाँ पर कैपेसिटर का कनेक्शन कर दिया है। देखिए चारों तार का कनेक्शन हमने वॉश मोटर में भी कर दिया है और स्पिन मोटर में भी कर रहा है। जस्ट जो उन दो तारों के बीच में रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा उनमें आपको कैपेसिटर का कनेक्शन कर देना है। चलिए हमारे कैपेसिटर का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका। मेन क्वेश्चन ये आता है कि हमें मोटर में फेज और न्यूट्रल सप्लाई कहां पर देना है। तो देखिए हमारे पास यह जो दो तार थे वो हमारे पास क्या थे, स्टार्टिंग और रनिंग थे। दैट मीन्स हमारे पास ब्लैक और डार्क ब्लू जो थे वो क्या थे, स्टार्टिंग और रनिंग थे। तो जो लाइट वाला ब्लू होने वाला है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कॉमन हो गया है। आप देख सकते हैं जो लाइट ब्लू है वो हमारे पास कॉमन हो गया है। अब लाइट ब्लू के साथ जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें हमें फेज देना है। देखिए लाइट ब्लू के साथ जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो हमारे क्या होगा, वो रनिंग वाला तार होने वाला है। देखिए कॉमन के साथ ब्लू जो डार्क है उसका 121 होने वाला है। तो जो ब्लू डार्क हो ये हमारे पास क्या है, रनिंग हो चुका है। और जो ब्लैक तार है वो देखिए हमने क्या फाइंड किया, जो ब्लू लाइट तार है वो कॉमन है, ब्लू डार्क तार हमारे पास रनिंग है और जो ब्लैक तार है वो हमारे पास स्टार्टिंग है। तो देखिए हमें क्या करना है, जो कॉमन तार होने वाला है ये हमारे पास ब्लू लाइट जो तार होने वाला है इसमें हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो हमें इसमें न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है जो हमारे पास कॉमन तार है।
जिसका रेजिस्टेंस बेसिकली देखिए जाए स्टार्टिंग और रनिंग को छोड़ने के बाद जो एक तार बचा उसमें हमें न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है, और इसके साथ जिसका रेजिस्टेंस कम आया है उसमें हमें फेस कनेक्ट कर देना है। तो जो ब्लू डार्क वाला तार बचा है इसमें हमें फेस कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर कैपेसिटर के साथ एक तार हमें कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करना है और एक इसमें फेस कनेक्ट कर देना है, और ये कॉमन तार में जस्ट हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो इस तरह से आप कनेक्शन काफी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कैपेसिटर कनेक्शन के लिए वह दो तार देखना है जिसमें रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आ रहा है, तो ये स्टार्टिंग और रनिंग हो गया है। तीसरा तार ऑटोमेटिकली कॉमन हो चुका है। अब कॉमन के साथ जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो रनिंग होगा और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो स्टार्टिंग होगा। इस तरह से आप कनेक्शन काफी आसानी से कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह कैपेसिटर का कनेक्शन किया जाता है, किस तरह वॉशिंग मशीन मोटर कनेक्शन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही।